आज की कहानी में आपको देखने को मिलेगा वीर यहाँ पे जाने की बात कर रहा होता है। तभी बिरजू सारी बातें वहाँ पे सुन लेता है और तभी बिरजू बाहर जाता है गुस्से में, तो देखता है कि यहाँ पे दादी अम्मा जो भगवान से प्रे कर रही होती है और भगवान को थैंक्स कर रही होती है कि इसकी रानी बिटिया को इतना अच्छा पति मिला है जो इसका इतना ख्याल रखता है। यह सब कुछ वो कह रही होती तो बिरजू कहता है कि आप गलत समझ रही है दादी, और वो गुस्सा हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे वीर जो है रानी का चेक कर लेता अच्छे से वो सब कुछ ठीक है कि नहीं, और जब चेक वेक करता तभी बिरजू वहाँ पे आता और कहता है कि आप कहीं जा रहे हैं। तभी वो कहता हाँ मैं डिस्पेंसरी जा रहा हूँ, मुझे कुछ दवाइयाँ खरीद के लानी है। तभी वो कहता चलिए मैं आपको लेकर जाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि दादी आती है और देखती रानी को होश आ गया और वो अपनी वीर को ढूंढ रही होती है। इधर वीर जो है बिरजू के साथ गया होता है एक खुली जगह में, जहाँ पे वीर कहता है बिरजू तुम मुझे कहाँ पे लेकर आए हो, मैं तो दवाइयाँ लेने के लिए आया था, रानी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम मुझे कहाँ पे लेके आए, यहाँ पे तो कोई भी मेडिकल नहीं है। तभी वो कहता है कि मैं जहाँ पे लेके आया हूँ वही आपका जगह है। और तभी कहता मुझे सब कुछ पता है शहरी, तुम क्या करना चाहते हो, तुम यहाँ से छोड़कर जा रहे हो ना रानी को, ये बात मुझे पता चल गई है। और तभी वह वीर से कहता है कि अगर आपको यहाँ से जाना है तो आप यहाँ से निकल जाइए, अब इस गांव में आपके लिए कोई जगह नहीं है। वैसे तुमने बहुत सारे बहाने बनाए, यहाँ पे इतना झूठ बोला है, पहले तो इस गांव वाले लोगों को दिखाए कि तुम इतने अच्छे इंसान हो, वो लोग तुम्हारे पैर धोए, यहाँ पे तुम्हारे सारी रस्में किए, सब कुछ किए, तुम्हें इतना इज्जत दी है, और तुम करने क्या वाले हो, तुम यहाँ रानी को छोड़ के जाने वाले हो ना, तो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, यहाँ से अभी निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो वीर कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा क्योंकि रानी ठीक नहीं है, और एक डॉक्टर का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने पेशेंट को छोड़कर नहीं जाता जब तक वो ठीक ना हो जाए। तभी वहाँ पे बिरजू से बार बार जाने की बात कर रहा होता है, पर वीर वहाँ पे नहीं मानता है, तो कहता है अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। दूसरी तरफ देखेंगे दिग्विजय अपने कमरे में होते तो कुमुद को अंदर बुलाते और कुमुद से पूछते कि घर में किसी ने भी आपसे किसी तरह का कोई सवाल किया है। कुमुद बताती नहीं, मेरी किसी से किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। तभी दिग्विजय कहते चलिए तब अच्छी बात है, मैं तो डर गया था क्योंकि आज राजमाता मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी, तो मुझे लगा कहीं उन्हें कुछ पता ना चल गया हो। दूसरी तरफ देखेंगे कि रानी को होश आ गया होता है और वहाँ पे वो डॉक्टर साहब ढूंढ रही होती। तभी विक्रम फ़ोन करके वीर को बुला रहा होता है। वीर कहता है मैं अभी पहुँचता हूँ, लेकिन तभी बिरजू उनका फ़ोन छीन लेता है और वहाँ पे उन्हें गन दिखाता है और कहता है अगर तुम यहाँ से नहीं लौटे ना शहरी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी वहाँ पे देखेंगे विक्रम ये सारी बातें सुनने लगता है और कहता तुम कौन बोल रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहते हो। तभी वहाँ पे वो विक्रम से जब बात करता है तो रानी सारी चीज़ें सुन लेती है, दौड़ कर आती है, फ़ोन ले लेती है और रानी फिर उन लोगों से बात करती है। तो अब देखेंगे वो मना करती है कि डॉक्टर साहब को कुछ मत करना बिरजू, पर वो कुछ भी नहीं सुनता है। यहाँ रानी की हालत बहुत बुरी होती है जान के कि बिरजू डॉक्टर साहब के साथ कुछ करने वाला है। तभी यहाँ पे देखेंगे कि विक्रम जो है डर गया होता है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ देखेंगे कियारा जो है रानी साहब को फ़ोन करने वाली होती है तो विक्रम उसे मना करता है। यहाँ पे वो कहता है तुम्हें जो करना है कर लो, मैं रानी को छोड़कर नहीं जाऊँगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे 24 घंटे डॉक्टर की ज़रूरत है और मैं जा रहा हूँ। तभी वीर जाने लगता है तो पीछे से बिरजू गन लेके खड़ा हो जाता है और यहाँ वीर को वो गोली चलाने ही वाला होता है। तभी रानी वहाँ पे आती है और बिरजू चलाती है।